श्रमण भगवान महावीर स्वामी की कृपा से जैन समाज में 5 और मुमुक्षु आत्माओं ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार किया। जैन समाज में वैराग्य लेना आसान नहीं है। वैराग्य लेने के बाद समाज से सारे रिश्ते त्याग कर भगवान महावीर से एक अटूट रिश्ता कायम करना, उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करना, साथ ही नंगे पांव रहना, पैदल यात्रा करना और जैन धर्म के प्रचार में पूरा जीवन व्यतीत करना। दीक्षा अंगीकार करने वाली मुमुक्षु आत्माओं को देश भर से जैन समाज के संत महापुरुष आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। दीक्षा समारोह में शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन की उज्जवल परंपरा को निभाते हुए एसएस जैन सभा के सहयोग से सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव काफी धूमधाम से आयोजित किया गया। ये दीक्षा महोत्सव राष्ट्रीय संत विद्यावाचस्पति आत्म रत्नाकर आचार्य प्रवर पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। इस समारोह में 5 मुमुक्षु आत्माओं ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार किया। ये महोत्सव युग प्रधान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के साथ संपन्न किया गया। दीक्षा समारोह की शुरुआत बुधवार 3 फरवरी सुबह 11 बजे टाइम कैपिटल गाजियाबाद में मंगल केसर रंजन से की गई। इसके बाद मंगलवार 9 फरवरी दोपहर 2 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कवि नगर गाजियाबाद में मंगल मेहंदी रस्म की। शुभ घड़ी के सबको होवे बधाई, सबको होवे बधाई, सारे गुरुओं को बधाई, सब सतियों को बधाई, सब सतियों को बधाई। मेहंदी की रस्म है आई, और सारे खुशियाँ छाई, और सारे खुशियाँ छाई। दीक्षा लेना खेल नहीं है, दीक्षा लेना खेल नहीं है। मोक्षपुरी की रेल यही है, मोक्षपुरी की रेल यही है। केसर का बहाना पाके हाथों में मेहंदी लगा के, केसर का बहाना पाके हाथों में मेहंदी लगा के, कर्मों से कर ना लड़ाई आ गई। शुभ मेहंदी की रस्म है आई, सारे खुशियाँ छाई, सारे खुशियाँ छाई, सबको होवे बधाई, एक बार बधाई, 100 बार बधाई।
सारी होवे बधाई, मेहंदी की रस्म है आई, वो सारे खुशियाँ छाई, वो सारे खुशियाँ छाई। गुरनी स्वरण अज आशीष बरसावे, गुरनी स्वरण आशीष बरसावे, सुधा गुरनी अज मंगल गावे, श्रेष्ठा चंदना खुशियाँ मनावे, समता सुयशा फूलिना समाए, समता सुयशा फूलिना समाए। प्रगति मैत्री मनस्वी, प्रगति मैत्री मनस्वी, कर्णिका प्रियांशी को बधाई आ गई, शुभ घड़ मेहंदी की रस्म है आई, मेहंदी की रस्म है आई, वो सारे खुशियाँ छाई, वो सारे खुशियाँ छाई, वो आज मेहंदी आई, वो आज मेहंदी आई, वो सबको होवे बधाई, वो सबको होवे बधाई, वो लाख बार बधाई, करोड़ बार बधाई, वो बार बार बधाई, आचार्य श्री को बधाई, जितेंद्रा महाराज जी को बधाई, वो गुरनी स्वरण को बधाई, वो गुरनी सुधा को बधाई, वो गुरनी सरिता को बधाई, वो मंजू जी को बधाई, वो राधा जी को बधाई, वो यशा ज्योति को बधाई, ज्ञान प्रभा को बधाई, वो सब गुरुओं को बधाई, मनीषा जी को बधाई, वो सब सतियों को बधाई, श्रेष्ठा को होवे बधाई, और समता को भी बधाई। गाजियाबाद की धरती हरी है, गाजियाबाद की धरती हरी है, गुरुओं की यहाँ कृपा बड़ी है, गुरुओं की यहाँ कृपा बड़ी है। वैरागी वैराग नाने, वैरागी वैराग नाने, गुरुओं से लगने लगाई आ गई, शुभ मेहंदी की रस्म है आई, मेहंदी की रस्म है आई, वो सारे खुशियाँ छाई। अम्बाला वाले बोलो, अम्बाला वाले बोलो, मलेर कोटला बोले, सभी जिसका नाम बोले जय हो बोले, गाजियाबाद बोले, दिगंबर मंदिर बोले, और जम्बू प्रसाद बोले, आज मलोट भी बोले, और नाले संगरिया बोले, बठिंडा वाले बोलो, और सबको होवे बधाई, और बार बार बधाई, और आज पिंजौर भी बोले, और आज लुधियाना बोले, आज लुधियाना बोले, नाल संगरूर बोले, और आज संगरूर बोले, और बल्लभ विहार बोले, और दिल्ली वाले बोलो, आतम बल्लभ बोले, और रोहनी वाले बोलो, और आज रमित भी बोले, और आज शिल्पा बोले, और आज उषा बोले, और आज अनिल बोले, युगिंदर भी आज बोले, और हर्षवर्धन बोले, और आज डिम्पल बोले, और सुकुमाल बोले, और होवे होवे बधाई, और होवे होवे बधाई, और बार बार बधाई। वैराग्य बसंत को बधाई, और शरवण को है बधाई, स्नेहा को है बधाई, और गौरी को भी बधाई, मीनाक्षी को है बधाई, और सबको होवे बधाई, और सबको होवे बधाई। बोलिए जय जयकार बोलने वालों की। सरीखा रंग तुम पे चढ़ेगा, मेहंदी सरीखा रंग तुम पे चढ़ेगा, दौड़ी दौड़ी आवे जनता देखो मंगल गावने, दौड़ी दौड़ी आवे जनता देखो मंगल गावने, आए शो
आशीष पाए, देखो आशीष पाए, सब मिल मेहंदी में रौनक लगाए, मेहंदी में रौनक लगाए। आओ आओ मिल गुरुओं के हम दर्शन पाए, आओ आओ मिल गुरुओं के हम दर्शन पाए। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज। प्रणमेष्ठिभ्यो नमः। सभी मिलकर बोलेंगे नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो वैयायाणां नमो लोये सर्वसाणां नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो वैयायाणां नमो लोये नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो वैयायाणां नमो लोये सर्व नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो वैयायाणां नमो लोये सर्व नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो हरियाणां नमो वैयायाणां नमो लोये एषो वन्दे नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणां च सर्वे परमङ्गलाय मंगलाणां च सर्वे परमङ्गलाय चैतां हरिं वासं चक्रवर्ती महदीयो
संते संते कर लोए पत्तो गई मणुतरम चैता भरयं वासं चक्रवर्ती महदियो संते संते कर लोए पत्तो गई मणुतरम वत्सरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुखं विश्वविष्णुनासं मङ्गलकलार्णवासं विश्वफुलिमन्दं कण्ठे धारयि जोषयामणो तस्य गहरोगमारीदुष्टयराजन्ति वसामं चिच्छौ दूरे मन्तो दुष्प्रणामो विबहुफलो होये न तिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोग्धं तो सम्मत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पे पाये वब्धीये पावन्ति अविघ्नेन जीवा ऐरामरक्षाणं ये सन्तो मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण येन तादेवदिजोहिं भवे भवे पासयुञ्चन् भवे भवे पासयुञ्चन् ॐ शान्ति शान्ति प्रदे सर्वजगज्जीवित शान्ति करे ॐ ह्रीं भयं प्रशमय भगवते शान्ते अस्माकं शान्तिं कुरु कुरु शिवं कुरु कुरु नृपद्रं कुरु कुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ग्रहस्याउषा शान्ते सा ॐ शान्ति शान्ति प्रदे सर्वजगज्जीवित शान्ति करे ॐ ह्रीं भयं प्रशमय भगवते शान्ते अस्माकं शान्तिं कुरु कुरु शिवं कुरु कुरु नृपद्रं कुरु कुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ग्रहस्याउषा शान्ते सा जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतर्यामी के घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो महावीर जो पाप मिटाने आया था जो पाप मिटाने जिस भारत यान जगाया था जिस भारत उस त्रिशला नंदन ज्ञानी के उस त्रिशला जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो बोलो भगवान महावीर स्वामी की श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहन आप सभी को ज्ञात है गाजियाबाद में 5 मुमुक्षु आत्माएं
जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। उनकी दीक्षा ग्रहण तिथि 10 फरवरी है, अर्थात कल है। इससे पूर्व कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम जो भी हैं आपके सामने हैं और आप इनमें सम्मिलित भी हो रहे हैं। संभव है जिन्हें ज्ञात न हो वे सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा, कुछ खाने पीने का, कुछ मनोरंजन, कुछ थोड़ा अभिनंदन, सारा समाज इकट्ठा हो जाए। जितने भी कार्यक्रम हुए और जो हो रहे हैं उन सब के पीछे दृष्टि है, विचार है, चिंतन है और दर्शन। ऐसे ही नहीं, पीछे आपने यहाँ इस स्थान के ऊपर केसर महोत्सव मनाया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो केवल रंग छिटकना भर हो, परंतु जो विचार और चिंतन में डूबे उन्हें पता चला होगा कि वह कितनी गहरी बात थी। आज ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम है मेहंदी महोत्सव। आज मुमुक्षुओं को, वैरागी भाई वैरागन बहनों को मेहंदी लगाई जाएगी। मेहंदी का प्रयोग बहुत होता है संसार में। बहनें भी भाई भी मेहंदी रचाते हैं और ये बहुत पहले से है। और आज तो यानी इस युग में, वर्तमान में मेहंदी आलेखन, मेहंदी मंडन एक विशिष्ट कला का रूप ले चुका और ज्यादातर लोग भाई बहन इसको कला से आगे कुछ और सोच नहीं पाते। बंधुओं में थोड़े में कुछ मेहंदी की बात, मेहंदी का दर्शन आपको बताना चाहूंगा। मेहंदी एक पौधा है, विशिष्ट पौधा है। और ये जो मेहंदी का पौधा है यह औषधीय गुणों से
परिपूर्ण। पर ये औषध की बात किस तरह, क्या थोड़ा आपको विचित्र लग रहा होगा। उपचार की बात तो यह है नहीं, बात तो विचार और दर्शन की है। मैं आपको वही कहने जा रहा हूं। मेहंदी का पौधा एक औषधीय गुण से युक्त पौधा है, वनस्पति। और इसकी विशिष्टता क्या है, ये सब तो आयुर्वेद का विषय है, परंतु एक बहुत प्रसिद्ध बात है, और वो यह है, इस पौधे में शीतलता का अद्भुत गुण है। शरीर में यदि तापमान बढ़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अग्नि से संपर्क हो जाए, शरीर का कोई भाग अगर अग्नि के संपर्क में आ जाए, उस उष्णता को शांत करने के लिए इसे लगाया जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए, इसे लगाया जाता है। और इस पौधे की बात इतनी भर नहीं है, इससे भी आगे और भी है, अद्भुत और विलक्षण है। सबसे पहले बात करते हैं, इस पौधे के जो पत्ते होते हैं वे सूखने के बाद भी हरे रहते हैं। ज्यादातर पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं सूख करके, और ये सूखने पर भी हरे रहते हैं। इनका वर्ण हरा रहता है। वैसे नहीं देखें तो कुछ ऐसा लगेगा नहीं। प्रयोग में लाने के लिए गृहस्थ लोग इसके पत्तों को रगड़ते हैं, खूब से रगड़ते हैं, और फिर उसके बाद में उसका आलेखन करते हैं। शरीर के अंगों पर, हाथों पर, पैरों पर, जहां भी जैसी अपेक्षा है वहां इसे लगाते हैं। जैसे जैसे वह सूखती जाती है, गर्मी का शोषण करती है, सूख कर झड़ जाती है, और वो स्थान जहां मेहंदी लगाई गई वहां उसे कहते हैं मेहंदी का रच जाना, वो स्थान लाल हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं धर्म जगत की। ये तो बात रही बाहर की, देह की, संसार की। मेहंदी का रंग हरा होता है, जो मैंने अभी कहा। इसके पत्ते बाद तक, सूखने तक भी हरे बने रहते। जैन धर्म में हरा रंग उपाध्यायों का कहा गया। किसका कहा भाइयों बहनों? नमोकार महामंत्र हम बोलते हैं, नमो उपाध्यायाय। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। बंधुओं, ये जो उपाध्यायों का हरा रंग है, इसे ज्ञान का रंग माना गया। वनस्पति विस्तार को पाती है, ज्ञान विस्तार को पाता है। और बंधुओं, आगे की बात यह है, भगवान महावीर कहते हैं, परमो नाणं तवोदया। पहले ज्ञान हो, ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्ञान होना चाहिए। किसी भी बात का, किसी भी वस्तु का
किसी भी चीज का पहले ज्ञान हो, उसके बाद आचरण होता, उसके बाद आचरण, पहले ज्ञान और फिर आचरण। बंधुओं, ज्ञान की बात बड़ी अद्भुत है। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता। ज्ञान होता है तभी हम आगे बढ़ पाते। जो कहा परमं नाणं तवोदया, उसके बाद आचरण, उसके बाद कदम उठाना। पहले व्यक्ति ने चाहे सुनकर ज्ञान पाया, चाहे पढ़कर ज्ञान पाया, चाहे अपने चिंतन से पाया, ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर जीवन में आचरण आया। और आचरण क्या है? आचरण में चरण है। आचरण, और जहां चरण है वहां गति है, और जहां गति है वहां लक्ष्य की प्राप्ति। अगर ज्ञान है अपने लक्ष्य का कि वहां पहुंचना है, और फिर व्यक्ति ने चलना शुरू किया, अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाए। मेहंदी की बात बता रहा था मैं। हरा रंग ज्ञान का प्रतीक है। मेहंदी को रगड़ा गया। बंधुओं, साधु जीवन के अंदर अनेक परिश्रमों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र में 22 परिचय बताए गए। इन 22 परिचयों से जुड़ी हुई न जाने और कितनी सारी बातें हैं। उन सब को जो सहन कर लेता है, और साधु की बात बताई गई, पृथ्वी के समान वो सहनशील हो, उसके जीवन में क्षमा हो, जीवन में शांति हो, तभी साधुता साकार हो पाती है। और जो इस साधुता को जी लेता है, इस साधुता को पा लेता है, बंधुओं, उसका परम लक्ष्य हुआ करता है सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना। और सिद्धों का जो रंग बताया गया, वो क्या बताया? कुछ कमजोर से बोले। लाल रंग। ये मेहंदी की यात्रा हुई। ज्ञान से आचरण, परीक्षाओं को सहन करना, क्षमावान होकर जीना, और फिर उसके बाद उसका फल परिणाम मुक्ति, मोक्ष और सिद्ध अवस्था को पाना। इतनी सारी बात बताने के लिए केवल कितनी बार मेहंदी को लगाया, और ये पूरी की पूरी बात उस व्यक्ति को, साधक को, मुमुक्षुओं को बताई गई। आपकी यात्रा ज्ञान से शुरू है। आपने परीक्षा सहन करने हैं, आपने क्षमावान होकर के जीना है, साधुता को जीना है, और आप फिर पाएंगे उस आचरण के द्वारा परम सिद्धि स्थान, मुक्ति और मोक्ष का। जैसे मेहंदी लाल रंग छोड़ जाती है, फिर वह सिद्ध अवस्था, मुक्ति प्राप्त हुआ करती है, उस स्थिति तक व्यक्ति पहुंच पाता है। इस तरह पूरा ये संदेश इस प्रतीक के माध्यम से दिया जाता है। इनके लिए भी और आप सबके लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी ज्ञान जीवन में आवश्यक है, सहनशील होना आवश्यक है, और आचरण आवश्यक है, और फिर प्राप्त कर पाएंगे क्षमा की साधना से मुक्ति को। इस तरह परम लक्ष्य को पाया जा सके। बंधु और बहनों, अब वह मंगल कार्य, जैसे केसर एक मंगल द्रव्य है, मेहंदी भी एक मंगल द्रव्य है, और इस मंगल द्रव्य का आलेखन इन सारी बातों, सारे चिंतनों के साथ में दृष्टिगत रखते हुए, उसे सोचते हुए इसका आलेखन अब प्रारंभ किया जाए।
तारिमङ्गलं अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चारि शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदरे उसका यजरम पद। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।
और इन दोनों रस्मों के बाद दीक्षा समारोह की रस्म को बुधवार 10 फरवरी सुबह 10 बजे श्री रामलीला मैदान कविनगर गाजियाबाद में संपूर्ण किया गया। जब हम जयपुर में गए तो वहाँ जब हमारे श्रावक के रूप में थे जो हमारे वर्तमान सुमेर मुनि जी हैं, तो वहाँ तक पहुँचे थे तो चौधरी सुमेर सिंह थे। इन्होंने अपनी वैसे 2 साल से अपनी बात कह रहे थे, परंतु कोई भी कार्य समय के एक विशिष्ट बिंदु पर पहुँच कर ही हो पाता। वहाँ इन्होंने अपनी बात कही जयपुर में, और अगर आप कहो तो थोड़े मुस्कुराहट तो आएगी। बोले, गुरु महाराज, दीक्षा देने का भी का विचार हो तो मैं बिल्कुल तैयार होके आया, और आपने 4-6 महीने आके देनी हो तो मैं जाकर अपनी खेती करूं, फिर आ जाऊंगा 4-6 महीने के बाद। मैं बोला, खेती तो आपने करनी है, यहाँ रहोगे तब भी धर्म की खेती है, वहाँ रहोगे तो भी आपने खेती करनी है। चलो इस बार फैसला हो ही जाता, और निर्णय हो ही गया। 5-6 दिन में सारी काम हो गए। जयपुर में इनकी दीक्षा संपन्न। दीक्षा से पूर्व ही इकलौते पुत्र का जिक्र आया। मैंने कहा, परिवार की क्या स्थिति? बोले, यदि इसकी इच्छा की बात है। और मैंने इससे पूछा भी तो इन्होंने एक बच्चा जितना बढ़िया उत्तर दे सकता है वही उत्तर दिया। बोले, जी मेरा रास्ता तो जो मेरे पिताजी का रास्ता, मेरा वही रास्ता। इन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। माता जी ने इनके लिए तभी जयपुर में ही आज्ञा दे। बोले, हम तो पहले आज्ञा दे रहे हैं, और बाद में इन्होंने संयम लिया। बोले, आज्ञा। तो बंधुओं, तभी से ही श्रवण कुमार वैरागी के रूप में हमारे साथ है। जो भी साधु जीवन संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो सब सिखा रहे हैं, और पूरी उम्र ज्ञान की साधना और आत्मा की साधना करनी ही करनी है। अब यहाँ गाजियाबाद में दीक्षाओं का महामहोत्सव आयोजन हुआ तो उसमें इनका नाम है। और इस रूप में बंधुओं, जो हमारी महासाध्वी जी हैं श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज, जिनके चरणों में इनकी बहनें दीक्षित है और एक वैरागन बहन है, उनको भी इस बात की सूचना मिली तो बहुत दूर पर थी। बड़ी कृपा भाव रखते हुए बच्चे के ऊपर लंबे लंबे विहार करते हुए और फिर यहाँ पर भी वो पधारी। और जहाँ हमारी और महासाध्वियाँ जी अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब ये साधु क्यों बन रही हैं, इनके मन में क्या और कैसा भाव है, ये बात स्वयं से अपने कहेंगे। बाद में आप सबके साक्षी से और पूज्य देवों तथा महासाधियों के आशीर्वाद से जैन भागवती मुनि दीक्षा स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्यों सीम ले रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। मेरा नाम वैरागी श्रवण कुमार है। मेरे पूज्य पिता श्री सुमेर सिंह हैं, वर्तमान में श्री सुमेर मुनि जी हैं। एवं माता श्रीमती राजरानी है। मेरी 3 बहनें साध्वी श्री दक्षिता जी महाराज, साध्वी श्री देवान सिंह जी महाराज एवं वैरागन एकता जैन। मेरा जन्म हरियाणा में बड़ौदी ग्राम है। हमारा परिवार धर्मनिष्ठ परिवार है। हम जैन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, जैन धर्म को मानते हैं। एक बार सन 2004 में पूज्य देवाचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज आदि ठाणे हमारे गांव में पधारना हुआ। तब धर्म के बड़े ठाठ लगे, तब जैन स्थान की नींव भी रखी गई। उस समय हमारा परिवार पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के परिचय में आया। घर में धर्म ज्ञान की वृद्धि हुई। इसके बाद सन 2007 में माँ साध्वी श्री कैलाशपति जी महाराज
कि सुशिष्य माँ साधु श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज आदि ठाणे हमारे ग्राम में पधारना हुआ। इनके तब त्याग सीएम से मेरी दो बहनें इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वैराग्य ले लिया और मेरी दोनों बहनों ने दीक्षा भी ले ली। तभी से परिवार में सीएम की भावना बनी। मेरी बहन एकता ने वैराग्य ले लिया, पुण्यों के चरणों में पहुंच गई। मेरे पूज्य पिताश्री मुझसे पूछते, बेटा पढ़ाई करके क्या करेगा? मैं कहता, जब मेरी बहनों ने दीक्षा ली है तो मेरी भी इच्छा है। समय बीतता रहा, फिर पढ़ाई चलती रही। इसके पश्चात 12 जून सन 2015 में मेरे पिताश्री ने पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री के चरणों में जयपुर में जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और तभी से गुरु श्री के चरणों में पहुंच गए। श्री गुरुदेव श्री की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। मैं गुरु चरणों में रहते हुए धर्म ध्यान सीख रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। अब मैंने धर्म को समझा है, सीएम को समझा है। भगवान महावीर स्वामी का ये वचन मेरे मन में बसा है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होना बड़ा कठिन है। यह जन्म हमें प्राप्त हुआ है, इस जन्म को सार्थक करना है। इसकी सार्थकता धर्म और सीएम की आराधना है में है। मैंने सीएम लेने का निश्चय किया है, यह मेरे मन का दृढ़ निश्चय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो कदम मैंने उठाए हैं इसका मैं दृढ़ता के साथ पालन करूँगा। आज मैं गुरुओं के प्रति अपनी भावना प्रकट करता हूँ। आपकी कृपा मुझ पर बरसती रही। मैं अपने पूज्य पिताश्री पूज्य माता श्रीमती राजरानी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सीएम की आज्ञा प्रदान की। अपने पूज्य दादा श्री चौधरी श्री नफेसिंग सिंह जी, दादी श्रीमती राम प्यारी जी तथा चाचा श्री चौधरी आजाद सिंह जी, चाची श्रीमती राम सुनीता जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने भी मेरा सीएम ग्रहण करने में साथ दिया है। अंत में श्री जैन सभा गाजियाबाद का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने महान दीक्षा महोत्सव का आयोजन कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया है। मेरे धर्मदास श्रावक श्री योगेंद्र जैन एवं दादी श्रीमती उर्मिल जैन, धर्म पिता श्री अंकुर जैन, धर्ममाता श्री प्राची जैन एवं समस्त परिवार का आभार मानता हूँ, जो मेरे सीएम में सहयोगी बने हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय नमन करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं सीएम पद पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहूं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ने भावना व्यक्त की और स्वयं के लिए भी कि मुझे शीघ्र संयम प्राप्त हो, भावना प्रस्तुत की और मैं बालिका को आशीर्वाद देता हूँ और ये भी कह रहा हूँ अपनी तैयारियाँ रखो, कोई बात नहीं, दीक्षा मंत्र आपको प्रदान करेंगे आशीर्वाद। दूसरे वैरागी भाई हैं वसंत जैन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव श्री राम किशन जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। मंच पर विराजित सभी पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य माँ साध्वी जी महाराज को मेरा सादर वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, सादर जय जन। आज मैं जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर रहा हूँ। दीक्षा लेने की मेरी भावना कैसे बनी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जन्मभूमि आगरा है। हमारा परिवार जैन परिवार है। जैन धर्म का हम पालन करते हैं। मेरे पिता श्री दिनेश जैन हैं, माता श्रीमती नेहा जैन है। सन 2015 में गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, मुनि रत्न पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज आदि ठाणे से आगरा पधारे। गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के प्रवचन में मैंने महावीर कथा सुनी। इससे मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैं तभी से अपने माता पिता से पूछकर गुरु चरणों में रह रहा हूँ। गुरु चरणों में रहते हुए मैंने धर्म ज्ञान सीखा है। अब मेरे भाव मुनि दीक्षा लेने का है। अब मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं संयम मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। गुरुदेवों की कृपा पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं गाजियाबाद श्री संघ का और अपने धर्म के माता पिता का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको सादर जय हिंद। और संयम के प्रति उनका उत्साह और इसके साथ साथ में
संयम से संबंधित उनकी बातें बहुत ही मुझे सुंदर और प्रिय लगी। मुझे लगा कि ये सभी जो संयम की आकांक्षाएं रखते हैं, इनमें योग्यता है और इन्होंने संयम के रहस्य को समझा है। अब इस क्रम के अंदर वैरागन बहन स्नेहा जैन। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। संथारा साधिका प्रवटनी गुनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की जय। शमनी सूर्या गुनी मैया श्री सुधा जी महाराज की जय। जयकार करना चाहिए आप भाइयों को, बहनों को। स्वर्ण पल स्वर्ण घड़ी, स्वर्ण पल स्वर्ण घड़ी, स्वर्ण बनी मेरा जीवन, स्वर्ण गुनी को पाकर, स्वर्ण गुनी को पाकर आज हुई मैं धन धन, आज हुई मैं धन धन। परम पूज्याचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव एवं गुन्नी जी महाराज के चरणों में वंदना करने के अनंतर उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों को मेरी जय जिनेंद्र। आज मेरे लिए बड़ा ही पावन एवं आनंदित दिन है। गुन्नी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज, गुन्नी मैया श्री सुधा जी महाराज, तप चंद्रिका श्री समता जी महाराज, कोकिल कंठी डॉक्टर श्री सुयशा जी महाराज एवं कर्मठ कार्यकर्त्री श्री प्रगति जी महाराज के चरणों में कई वर्षों से वैराग्यावस्था में हूँ। गुरु चरणों में रहकर ज्ञान ध्यान अर्जित किया। आज गुरुओं की ही कृपा का फल है कि मैं संयम पथ की ओर बढ़ रही हूँ। मुझे जैन धर्म के संस्कार अपने परिवार से ही मिले हैं। जैन भागवती दीक्षा के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, केश लुंचन, पग यात्रा आदि नियम स्वीकार करने होते हैं। ये मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि आत्मा को निखारने के लिए जब तब नियम आदि की परम आवश्यकता होती है और संयम एवं साधना के पथ पर बढ़ एवं चढ़कर ही कर्म मैल दूर की जा सकती है। जो सोना तपने से नहीं घबराता वही कुंदन रूप ले लेता है। इसी प्रकार जो मुसाफिर मार्ग में आने वाले कष्टों को, संकटों को सहन कर लेता है वही मंजिल को भी पा लेता है और वास्तव में वही सच्चा इंसान कहलाने का अधिकारी होता है। कहा भी है, डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, टकराए जो तूफानों से उसे इंसान कहते हैं, टकराए जो तूफानों से उसे इंसान कहते हैं। मैंने भी गुरु चरणों में बैठकर संयम और उसकी अमूल्यता को समझा। मेरी संसारी बहन श्री नस्वी जी महाराज, जो कि प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुयशा जी महाराज की सुशिष्या हैं, बहन महाराष्ट्री ने भी मेरा पथ प्रदर्शित किया। भगवान श्री शासन देव से मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जिस मार्ग पर बढ़ने जा रही हूँ, गुरुओं की कृपा दृष्टि और मेहर का हाथ सदा मेरे साथ रहे और मेरा मन सदैव इनकी सेवा में तत्पर रहे। आज जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ विराजित हैं, वे मेरे लिए यही मंगल कामना एवं भावना भाना कि मैं श्रमण भगवान महावीर के मार्ग पर चलते चलते अपने जीवन के उद्धार के साथ साथ अपने गुनी जी और माँ बाप का नाम रोशन करूं। अंत में मैं आभारी हूँ अपनी जन्म की माता श्रीमती जोनी जैन एवं पिता श्री जसवंत कुमार जी जैन और धर्म की माता श्रीमती उषा जैन एवं पिता श्री अनिल कुमार जी जैन दिल्ली निवासी, जिन्होंने मुझे दीक्षा दिलाने में तन मन और धन से संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। संयम में मेरी अनुमोदना की है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। समारोह में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तजनों का अभिनंदन करती हूँ, जो इस पावन बेला पर मुझे अपनी शुभकामनाएं देने एवं समारोह की रौनक को बढ़ाने आए हैं। परम पूज्याचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव एवं गुनी जी महाराज की भी आभारी हूँ। लुधियाना से विराजी दादी गुनी श्री श्रेष्ठा जी महाराज व डॉक्टर साध्वी श्री चंदना जी महाराज की भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी छोटी सी विनती को स्वीकार करके यहाँ पहुँचकर हमें अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। अंत में बस इतना ही कहती हुई मैं विराम लेती हूँ। ना पीछे हटूंगी कदम को बढ़ाकर, ना पीछे हटूंगी कदम को बढ़ाकर, अगर दम भी लूंगी तो मंजिल को
एवं मंजिल को पाकर जय जिने। और महासाध्वी श्री समता जी महाराज के ये चरणों में है। अब ये अपने संयम ग्रहण के बाद और क्या है, इन्होंने कैसे क्या सोचा है, वो सब ये स्वयं बताएंगे। वैरागन बहन मीनाक्षी जी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री स्वधर्म मुनि जी महाराज की। संधारा साधिका प्रवर्तिनी गुणी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की जय। सम्य सूर्य गुणी श्री सुधा जी महाराज की जय। दिन है कि जिस संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी कि कब पावन दिन आएगा, जब मेरी वर्षों से संजो ही जिज्ञासा पूर्ण रूप लेगी। लो वह पावन दिन आ ही गया। आज मेरी भावनाएं साकार रूप ले रही है। जैन कुंड में मेरा जन्म हुआ। धर्म के संस्कार एवं शिक्षा मुझे अपने परिवार से ही मिली है। तप चंद्रिका गुणी श्री समता जी महाराज, डॉक्टर गुणी श्री शेषा जी महाराज के प्रवचनों से मेरा मन गुरुजनों की ओर खींचता ही चला गया। वीर श्रोमणी श्री प्रकृति जी महाराज की प्रेरणा से संयम की ओर मेरे पैर बढ़ने लगे। श्री मैत्री जी महाराज मेरी संसारी बुआ है। ज्यादा न कहते हुए केवल दो शब्दों में इतना ही कहूँगी, गुरु की मेहर नजर जब पड़ जाए तो फिर वहाँ कोई कमी नहीं रहती। अंत में मैं पा रही हूँ जन्म के दादा दादी और माता नेहा जैन, पिता विजय कुमार जैन। धर्म के दादा दादी और माता शिल्पा जैन, पिता रमित कुमार जैन की भी बारी, जिन्होंने इस शुभ कार्य को ग्रहण करने के लिए तन मन धन का संयोग दिया। मंच पर विराजित आचार्य भगवान और सभी गुणी जी महाराज की भी बारी हूँ। और लुधियाना से पधारी मेरी दादी गुणी श्री श्रेष्ठा जी महाराज, डॉक्टर श्री चंद्रा जी महाराज की भी बारी हूँ, जिन्होंने मेरी यहाँ पहुँचकर मुझे धन्य किया। मैं गाजियाबाद संघ की भी बारी हूँ, जिन्होंने मेरी दीक्षा का आयोजन किया। समारोह में पधारे आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें कि इस संयम पथ पर आगे बढ़ती ही जाऊं। जय महावीर, जय जिने। और जिस तरह ये धर्म प्रभावना कर रही है वह भी सर्वविदित है। तो वैरागन गौरी जैन अपनी बात स्वयं बताएंगे कि वे संयम क्यों ले रही है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनका निश्चय कितना महान है, ये सब आप सुनेंगे वैरागन बहन गौरी जैन के द्वारा। धर्म रूपी थाल में ले आई भावों का चंदन। धर्म रूपी थाल में ले आई भावों का चंदन। स्वीकार करना गुरुवर मेरा शत वंदन। सर्वप्रथम वर्तमान तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी को मेरा कोटि नमन। उत्तर भारत सिंहनी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को मेरा कोटि भाव वंदन। परम श्रद्धेय परम वंदनीय जन जन की श्रद्धा के केंद्र आचार्य प्रवर पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को मेरा कोटि भाव वंदन। मंच पर विराजमान सभी संत भगवंतों, परम पूजनीय मम जीवन निर्मात्री गुरनी मैया उप प्रवर्तनी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज एवं गुरनी तुल्या महासाध्वी श्री वृंद के पावन पुनीत चरण कमलों में शत वंदन। आज का यह दिन कितना पावन है। आज मेरे जीवन में स्वर्णिम किरणों के साथ प्रकाशित हुआ है। आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जिस दिन का प्रत्येक मुमुक्षु को इंतजार रहता है, आज वो पावन घड़ी आ पहुंची है। मेरा नाम गौरी जैन है। मेरे माता पिता श्रीमती प्रभा देवी पांडे एवं श्री जगत नारायण पांडे हैं, जो पंजाबी बाग दिल्ली के निवासी हैं। मेरे सौभाग्य से मुझे बाल्यकाल में ही गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो गया। सन 2005 में उत्तर भारत सिंहनी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी श्री प्रमीला जी महाराज, सेवाभावी महासती श्री प्रमोद कुमारी जी महाराज, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज,
आदि थाना का चतुर्मास पंजाबी भाग में था। उस समय मैं एक नन्ही सी अबोध बालिका थी। मुझे वैराग्य या धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। बस समझ थी तो इस बात की कि गुरनी जी महाराज के श्री पावन चरणों में जाती, वे मुझे अपने पास बैठाकर जिस वात्सल्य और प्रेम की वर्षा करती, उस प्रेम ने मेरे हृदय को भर दिया। मेरे मन ने उनके सच्चे प्रेम और करुणा को शायद पहचान ही लिया था। इसलिए मैं प्रतिदिन अपनी माता जी के साथ जिद करती कि वो मुझे गुरनी जी महाराज के पास ले चले। धीरे धीरे चतुर्मास अपने समापन पर था और गुरुजनों के प्रति मेरा मन और भी समर्पित होता जा रहा था। चतुर्मास पूरा हुआ और गुरनी जी महाराज विहार कर गए, परंतु मैंने अपने पिताजी के साथ बार बार गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में जाती और जिद करती कि मुझे तो वहीं रहना है। गुरनी जी महाराज मेरी कम आयु के कारण मुझे वापस घर भेज देते और घर जाकर मैं वापस वही जिद करती। मेरे अत्यंत आग्रह और समर्पण को देखते हुए 2 वर्ष पश्चात मेरे पिताजी ने मुझे गुरुचरणों में समर्पित कर दिया। गुरुचरणों में मैंने ज्ञान प्राप्त किया। गुरनी मैया के प्रेम को पाकर मुझे माता पिता, भाई बहन किसी की भी याद नहीं आती थी। मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। ज्ञान प्राप्त कर मैंने जाना कि वैराग्य क्या है, संयम क्या है। लौकिक अध्ययन मेरा 8वीं कक्षा तक हुआ, क्योंकि मेरी रुचि आध्यात्मिक शिक्षा में अधिक रही। आज मैं यदि आपके समक्ष बोल रही हूँ तो ये केवल गुरनी मैया का आशीर्वाद है। मैंने अपनी दादा गुरनी उत्तर भारत सिंह की उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के कभी दर्शन नहीं किए, परंतु उनकी छवि, उनकी शिक्षाएं मैंने अपनी गुरनी महासती श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज में देखी। वे कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज क्रिएटिंग योरसेल्फ। मैं गुरुवर को जीवन समर्पित करने आई हूँ, नहीं फल फूल संग लाई, स्वयं को साथ लाई हूँ। मेरी बुनियाद में भरी है आपने ठोस चट्टानें, बड़े भूचाल भी आए तो हिलने नहीं पाई हूँ। गुरनी जी महाराज के पावन सानिध्य में रहकर मैंने जाना कि जीवन क्या है। यह मानव जीवन कितनी कठिनाई से मिलता है। मानव जन्म मिलने के पश्चात भी कितने जीवन धर्म के शरण प्राप्त कर पाते हैं। वह गुरु के सानिध्य में आत्मकल्याण की साधना का अवसर प्राप्त कर भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का सौभाग्य ले पाते हैं। लोग कहते हैं संयम लेना व पालन करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु मेरा यह कहना है जीवन एक मंदिर भी है, एक मरघट भी है। जीवन एक मधुघट भी है, एक विषघट भी है। हर दृश्य देखने वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन एक उत्सव भी है, एक संकट भी है। गुरुवर्य द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलकर आज मैं जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही हूँ। प्रवज्या, दीक्षा चारित्र तथा संयम ग्रहण ये जैन दीक्षा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। सामान्य जग जीवन से ऊपर उठना तथा आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग ही दीक्षा है। असम्यक से सम्यक की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर लौटना ही दीक्षा है। दीक्षा केवल अच्छे वस्त्र पहनना, विशाल भव्य अति भवनों में रहना, उपदेश देना, भक्त गुणों से पूजित वंदित रहना ही नहीं है। दीक्षा तो जीवन की सर्वोच्च शिक्षा है, सर्वश्रेष्ठ पद है, आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने का उपक्रम है, मुक्ति मार्ग का सोपान है। देखने में जैन भिक्षु की बाहरी क्रियाएं भी उग्र हैं, परंतु अंदर की भाव साधना तो उससे भी उग्र है। पालना साधु धर्म का, कांटों पर है चलना, मुस्कुराना जख्म खाकर मगर आही नहीं भरना। त्याग इसकी शोभा है, सब्र है इसका कहना, सरल मुंह मोड़ना सागर से, कठिन लहरों से लड़ना। मैं गुरनी मैया, उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज आदि थाना का ऋण नहीं चुका सकती, जिन्होंने मुझ नादान बालिका को अपने चरणों में रहने की स्वीकृति प्रदान की। मेरे जीवन रूपी पौधे को अपने वात्सल्य से सींचा एवं मुझ अनुग्रह पत्थर को तराश कर हीरा बनाने का उनका प्रयास जारी है। मैं अपने संसारिक माता पिता श्रीमती प्रभा देवी पांडे, श्री जगत नारायण पांडे, अपने बड़े भाई श्री ओम प्रकाश पांडे का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। मैं अपने धर्म के माता पिता श्रीमती डिम्पल जैन, श्री हर्षवर्धन जैन एवं दादा दादी श्री जेडी जैन, श्रीमती विद्युत जैन
जैन का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने में मेरा सहयोग दिया। पालनकर्ता रवि जैन, शालू जैन आदि का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। गाजियाबाद श्री शंकर का भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने दीक्षाओं का शुभ आयोजन किया। मेरे आचार्य भगवान से, सभी गुरुजनों से अनुरोध है कि मुझे पावन आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं भगवान महावीर के पावन मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं व पद्म पवन वाटिका का एक पुष्प बनकर जिन शासन की प्रभावना कर सकूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सम्राट आचार्य श्री सुभद्र मुनि महाराज के बंधु, हम सुनते हैं भगवान महावीर का समस्मरण लगा था। हम तो थे नहीं थे, हमको पता नहीं, लेकिन आज आचार्य सुभद्र मुनि महाराज का यहाँ पर समस्मरण लगा हुआ है और हम सब उसमें उपस्थित हैं। सुभद्राचार्य समस्मरण में सबका स्वागत अभिनंदन, गाजियाबाद संयम पथिकों का भाव भरा है अभिनंदन। सुभद्राचार्य समस्मरण में सबका स्वागत अभिनंदन, गाजियाबाद संयम पथिकों का भाव भरा है अभिनंदन। गाजियाबाद जिन दीक्षाओं के मंगल बेला आए हैं, श्री मीनाक्षी गौरी मनवा बजती शिव शहनाई है। सुयसा समता प्रगति मैत्री मनस्वी तन मन महकाए, गुरु जितेंद्र दूजी शिष्य गौरी परवारी जाए। स्वर्ण सुधा और पद्म पवन का खिल खिल जाए जिन उपवन, गाजियाबाद संयम पथिकों का भाव भरा है अभिनंदन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूल भद्राद्या, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयतु
शासनं जयनं जयतु आप इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण देख सकते हैं सिर्फ नमो 9 टीवी पर। देखने के लिए टाइप करें www.namo9.tv। आप हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए टाइप करें धार्मिक सरोवर। आप इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण देख सकते हैं सिर्फ नमो 9 टीवी पर। देखने के लिए टाइप करें www.namo9.tv। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए टाइप करें धार्मिक सरोवर।